सीमेंट कंपनियों में श्री सीमेंट के नतीजे कल आए थे और वो इन लाइन आए थे, यानी कि अनुमान के मुताबिक आए थे। आय में 19% का उछाल है। मुनाफा हालांकि बढ़ के 2.5 गुना हुआ है। थोड़ा सा बेस कम था लास्ट ईयर का, इसके चलते। और अच्छी चीज़ ये रही कि मार्जिन इंप्रूव किया है। सीमेंट कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इस सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रहा था। कंपनीज के पास मार्केट कैप्चर करने पर फोकस था और उसमें मार्जिन बढ़ना एक निश्चित तौर पर एक बढ़िया चीज़ में है। एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि चूंकि क्रूड से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लेकिन चूंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है, इसके चलते भी आपको इस पर फोकस बना के रखना चाहिए। विनोद मोदी हमारे साथ हैं आज, एक और खास मेहमान, फंडामेंटल एक्सपर्ट। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। विनोद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं श्री सीमेंट के नतीजों को और क्रूड के मूवमेंट को? कितना पुश करेगा? और आज इसमें अगर मान लीजिए तेजी आती है, क्या थोड़ी सी लंबी अवधि का सोचना चाहिए? जी, डेफिनेटली वेरी गुड मॉर्निंग। सीमेंट स्पेस आई मीन काफ़ी मैं बोलूँ तो रहा है, लाइमलाइट में रहा है खासकर जो 3-4 महीनों से बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ डिमांड थिंग एंड ऑल। यहाँ से जो मुझे अगर ऑफ कोर्स जो ये जो अभी क्रूड में जो हम लोग रिडक्शन देखे हैं लगभग 10% का टॉप लेवल से, ये डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि इसके वजह से सीमेंट कंपनीज़ का ओवरऑल अगर ओपेक्स देखें तो 30 टू 35% जो उसका ओपेक्स आता है वो पावर एंड फ्यूल से आता है। और ये पेटको के सिर्फ जो जो अभी भी बहुत सारी कंपनी लगभग 40 से 50% पेटको की यूज़ करती है। मुझे लगता है उस पे डायरेक्ट उसको बेनिफिट्स आना चाहिए, क्योंकि पेटको प्राइसेस से वो डायरेक्टली लिंक्ड क्रूड से होता है, राइट? तो उसका वजह से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए और सीमेंट में उसका दिखना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट जैसे आपने 2 मंथ में देखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रियलाइजेशन जो इम्प्रूव हुआ है वो अभी भी इंटैक्ट है। इसके बावजूद भी कंपनी फिर से रियलाइजेशन हाइक लेने का बात कर रहे हैं कमिंग मंथ्स में, क्योंकि बिजी सीजन में यूजुअली दे टेक प्राइस हाइक। तो अगर वैसा होता तो दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। कुल मिलाकर के अगर मैं समझूँ तो नियर टर्म के हिसाब से डेफिनिटली सीमेंट के यहाँ से मतलब 4-5 महीनों के हिसाब से सीमेंट में अच्छी खासी व्यू बनाया जा सकता है। विदिन सीमेंट हमारा व्यू अभी भी अल्ट्राटेक में लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू श्री सीमेंट, क्योंकि अल्ट्राटेक का केस में देखें तो अल्ट्राटेक एक ऐसी कंपनी है जो कैपेसिटी एडिशन के साथ-साथ मार्केट शेयर गेन करने के साथ-साथ इनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। जहाँ पे श्री सीमेंट का आप देखे थे एक टाइम में जो श्री सीमेंट 1400-1500 रुपया के एबिटा पर टन बनाता था, वो जैसे-जैसे पैन इंडिया प्लेयर बनता जा रहा है, उनकी वो जो जो नॉर्थ बेस्ड जो उनकी नॉर्थ सेंट्रिक जो है उनकी जो थी उनकी एबिलिटी वो थोड़ी-सी कम हो रही है, जिसकी वजह से उसका एबिटा पर टन में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है श्री सीमेंट अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट से प्रीमियम में ट्रेड करता है। वो और भी चांसेस है कि ब्रीच होंगे आने वाले समय में। तो हमारा व्यू विदिन सीमेंट अल्ट्राटेक पे ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, श्री सीमेंट के मुकाबले अल्ट्राटेक पसंद है विनोद को।